एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। नर्सिंग की बात सखी के साथ में आपका सभी बहुत बहुत स्वागत है। और आज तो एक स्पेशल डे है, यानी मदर्स डे है। मदर्स डे के दिन हम अपने चैनल के द्वारा सभी माँओं का अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं और जो माँ बनने वाली हैं उनको शुभकामनाएं देते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक में ऐसे ही कुछ खास बात रखते हैं जो हमारी माँओं से जुड़ी हुई हो, क्योंकि आज स्पेशल डे है, मदर्स डे है। तो ऐसे ही कुछ टॉपिक लेकर के मैं अपने वीडियो में आई हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारे देश में इससे पहले जब तक ये अभियान नहीं आया था, हमारी माँओं से संबंधित एक अभियान के बारे में बात करने वाले हैं। जब तक ये अभियान नहीं चल रहा था तो वो क्या आपको पता है कि जो मातृ मृत्यु दर होती थी, कितनी नवजात मृत्यु दर बढ़ी हुई थी। और नवजात बच्चे जो थे वो जन्म लेने के पश्चात मतलब उनकी मृत्यु हो जाती थी। कुछ माँओं को भी सामना करना पड़ता था। बस इसका कारण क्या था? इसका बहुत छोटा सा कारण था। जब से ये अभियान चला तब से वो कारण दूर हुआ और अब देखिए हमारे देश में जो है मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में कितनी ज़्यादा कमी आई। तो जी हाँ, हम ऐसे ही एक अभियान की बात कर रहे हैं जो है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। जी हाँ, केंद्र सरकार के द्वारा भारत सरकार की योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, क्योंकि हर माँ को अधिकार है अपने मातृत्व को सुरक्षित रखने के लिए। तो ये अभियान हर माँ को अधिकार देता है कि उनका जो प्रसव है, उनका जो बच्चा है वो बिल्कुल स्वस्थ होगा, वो भी प्रसव के बाद बिल्कुल स्वस्थ रहेंगी, कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कब? जब आप इस अभियान का हिस्सा बनेंगे। पर बनेंगे कैसे? तो कुछ बातें पहले उससे पहले इस अभियान के बारे में जानते हैं। जी हाँ, ये अभियान इतना खास है कि ये जुलाई 2016 में एक अभियान चला जिसे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कहा गया, कि हर गर्भवती महिला अपने प्रसव पूर्व देखभाल के लिए हर महीने की 9 तारीख को भारत सरकार के बड़े से बड़े अस्पताल या छोटे से छोटे अस्पताल में क्या होगा, निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी। और हर महीने की 9 तारीख को एक खास दिन मनाया जाएगा जिसे शॉर्टकट में PMS डे कहते हैं या HRP डे कहते हैं। तो हमारे देश में वो बड़ा अस्पताल हो आपका, जैसे मेडिकल कॉलेज हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, CHC हो, PSC हो, हर दिन 9 तारीख को मनाया जाने लगा, जिसमें प्रसव पूर्व गर्भवती महिलाएं आकर प्रसव पूर्व अपना बिल्कुल निदान करा रही थी, अपना चेकअप करा रही थी। तो इससे देखा गया जो मातृ मृत्यु दर थी, नवजात मृत्यु दर थी, हमारे देश में बहुत कम होने लगा। और इस अभियान की इतनी बड़ी विशेषता है कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने 31 जुलाई 2016 को अपने मन की बात में इस अभियान का जिक्र किया, यानी प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का उन्होंने बाकायदा जिक्र किया। तो इस अभियान की महत्ता आप इसे से समझ सकती हैं। तो इसीलिए मैं आज खास दिन हैप्पी मदर्स डे के दिन इस टॉपिक का मैंने चुनाव किया। तो चलिए बात करते हैं कि आप सब इससे लाभ कैसे प्राप्त कर सकती हैं। तो इससे पहले लेकिन आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा, जिसको ज़रूरत हो ऐसे वीडियो की उसके पास शेयर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिले। और चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो अब फिर क्या हुआ? उसके बाद में 9 तारीख को मनाया जाने लगा हर महीने के HRP डे, PMS डे। तो देखा गया तो बहुत सुधार होने लगा। तब सरकार ने फैसला किया कुछ दिन बाद कि अब क्या करेगी, वो प्रत्येक महीने के 1, 9, 16 और 24, यानी अब हर महीने में जहाँ पहले एक दिन मनाया जाता था 9 तारीख को, अब हर महीने के 4 दिन हर महीने में 4, यानी हर हफ्ता में एक दिन इसके लिए तय हुआ कि एक दिन प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान चलाया जाएगा। तो डेट कौन कौन से? हर महीने की 1 तारीख, 9 तारीख, 16 और 24, इन 4 तारीखों में हर सरकारी अस्पताल में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान चलाया जाता है, जिसके तहत हर गर्भवती माता को जैसे वो माँ बनती हैं तो उनके जो यूरिन टेस्ट है, वहाँ से जो उनके टीका लगने की शुरुआत होती है टेटनस के, और
इसके साथ ही जब महीने दर महीने आगे जर्नी बढ़ती है तो उसमें जो भी चीज़ें की ज़रूरत लगती है वो बिल्कुल सारी प्रक्रिया निःशुल्क उनके दिया जाता है। यहाँ तक कि आप जब परिवहन से अस्पताल आती हैं तो उसके लिए भी 102 एम्बुलेंस की सुविधा दी जाती है। तो यानी सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट दिया गया। महीने के 4 दिन इसके लिए तय किए गए भारत सरकार के द्वारा, और इसका असर अब इतना ज़्यादा हो रहा है कि आप देखिए नवजात मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में बहुत ज़्यादा कमी आई है, क्योंकि अब माएँ जागरूक होने लगी, महिलाएं जागरूक होने लगी कि नहीं, हम अगर हमको अगर गर्भ हमारे हमें गर्भ प्रेग्नेंट है तो हमें अस्पताल जाना चाहिए। तो इस अभियान का ही इतना व्यापक असर था। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अस्पताल एक बार भी अपने प्रसव पूर्व देखभाल के लिए नहीं आते हैं। तो ऐसी अवस्था में आप जानिए कि कम से कम तो आप प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का 4 बार हिस्सा बनिए, और 5वें बार तो जब आपको प्रसव पीड़ा होगी तब आप आइएगा, तो उसके बाद बिल्कुल उस बार डन हो जाएगा। तो इस तरीके से कम 5 विजिट तो करिए। लेकिन ये नहीं है कि महीने के 4 दिन मनाया जाता है तो आपको चारों दिन आना है, नहीं, महीने के 1 दिन आ सकती हैं, 2 महीने पे आ सकती हैं, पर अस्पताल में ज़रूर आइए और इस प्रधानमंत्री सुरक्षित अभियान मातृत्व अभियान का हिस्सा बनिए। और क्या है इसके आगे, तो हर अभियान चलता है तो उसके कुछ उद्देश्य होते हैं, बिना उद्देश्य के कोई अभियान चलता नहीं है। तो जी हाँ, इस प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का भी उद्देश्य था, जैसे कि मातृ मृत्यु दर को कम करना, नवजात मृत्यु दर को कम करना। सभी महिलाएं इसमें शामिल हैं, चाहे वो अमीर तबके से हैं चाहे गरीब तबके से, सबको एक समान अस्पताल में देखभाल दी जाती है। और क्या है, सबको वही प्रसव पूर्व यानी एंटीनेटल चेकअप सबका इसमें होता है। और जो भी अगर किसी की प्रेगनेंसी में कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, जैसे कि कोई गंभीर खतरे वाली जटिलता है, तो उसको समय पे पहचाना जाता है और बाकायदा उसका जो 1 रुपये फ्री वाला जो उसका अस्पताल का पर्चा होता है, उस पर एक HRP की मुहर होती है, रेड कलर की, वो लगाया जाता है कि ये HRP पेशेंट है। तो जैसे आप अगर उसको अदर हायर सेंटर में ले जाती हैं तो HRP की मुहर देख करके ही आगे आपका कार्यक्रम बढ़ने लगेगा, आपको कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो समय लग रहा था बहुत ज़्यादा पेशेंट के लिए, मतलब हर चीज़ एक्सप्लेन करने में, वो समय अब घट गया। HRP की मुहर लगी है, मतलब आपको कुछ खास ट्रीटमेंट करना है, कुछ खास दिक्कत है आपकी प्रेगनेंसी में, वो समझ जाएंगे अगले हायर सेंटर वाले। तो ऐसे सारी चीज़ें इसके तहत अभियान में बनी और जिसका असर दिखा। फिर क्या है कि अगर आप जान लें, स्थान देश भर के सारे सरकारी अस्पताल, छोटे हों चाहे बड़े हों, सब पे आयोजित होता है महीने के 4 दिन। और क्या है, इसके अंतर्गत आपकी जो जाँचें हैं, जैसे कि आपके वेट से लेकर वेट के आपके वज़न हो, आपकी लंबाई हो, वज़न और लंबाई क्यों ज़रूरी हो तो मैं अपने अगले कभी वीडियो में बताऊँगी। इसके अलावा आपकी शुगर की हो, यूरिन की हो, आपकी BP हो, आपकी HIV हो, आपकी SCB हो, आपका अगर ज़रूरत पड़ती है अल्ट्रासाउंड की, तो सब जांच आपका क्या होता है, लैब से संबंधित सारी जांचें फ्री ऑफ कास्ट होती हैं। यहाँ तक कि अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था अगर सरकारी संस्थानों में उपलब्ध नहीं है तो सरकार प्राइवेट संस्थानों को भी कुछ चिन्हित की है जहाँ वो आपको भेजेगी, लेकिन आपको कुछ नहीं करना होगा, वो सब कुछ सरकार की तरफ से होगा। तो इस तरीके से ये सारी जांचें आपकी फ्री है। परिवहन बता ही दिए कि 102 एम्बुलेंस पे आपको केवल कॉल करना है, और आपको इसके बीच में अगर जो भी दवाई लिखी जाती है, आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, एल्बेंडाजोल, वो सब आपको उसी अस्पताल के स्टोर से मिलता है। और इसके साथ ही अगर आपको TT का टीका लगाना है तो ये भी इन 4 दिन में वहीं लोग इसके लिए बाकायदा डॉक्टर, स्टाफ, काउंसलर सभी बैठे रहते हैं आपको आपकी देखभाल के लिए, आपके प्रॉब्लम को सुनने के लिए, तो वहीं लग जाता है। और आपको कोई भी दिक्कत है तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप वहाँ जो आपकी महिला डॉक्टर बैठी हैं आप उनसे बता सकती हैं, और भी अदर स्टाफ है तो आप उनसे अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकती, क्योंकि इस खास दिनों में, इन 4 दिनों में वो आपकी प्रॉब्लम के लिए बैठे रहते हैं, आपकी सुनने के लिए बैठे रहते हैं।
नहीं, आपकी देखभाल के लिए बैठे रहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से मैंने बताया। अगर इन 4 दिनों में राजकीय अवकाश होता है तो क्या होता है? जी हाँ, अगर किसी दिन राजकीय अवकाश है, मान लीजिए सोमवार के दिन पड़ गया 9 तारीख, तो राजकीय अवकाश है, तो अगले 10 तारीख में, अगले नेक्स्ट डे में इसको आयोजित किया जाता है। पर किया जाता है, ये अभियान इतना महत्वपूर्ण है कि 1 महीने के 4 दिन ये जो निर्धारित हैं उस पर ये प्रधानमंत्री सुरक्षित अभियान मातृत्व अभियान चलाया जाता है। और क्या करना है आपको? अब आपकी बारी है। आपको अपनी जो भी पुरानी जांच की गई है, रिपोर्ट आपके पास जो है, आपकी दवा की जो पर्ची है, वो सबको साथ लेकर के आना है। उसके साथ क्या करना है? आपको अपना आधार कार्ड लेकर के आना है, एक ऐसा फ़ोन नंबर जो आपके आधार से लिंक हुआ वो फ़ोन नंबर लिख कर लाइएगा, और इसके साथ ही बैंक पासबुक की फ़ोटो कापी, ये सब अपने साथ रखिए और एक थैला बना लीजिए। लेकिन जो पहली बार, देखिए सरकार कितना सोचती है हमारे देश की माँओं के बारे में, हमारी नारी शक्ति के बारे में, हमारी महिलाओं के बारे में, कि इसके लिए जो पहली बार माँ बनती है उनको एक थैला भी प्रोवाइड कराया जाता है। इस पे सारी उस पे स्लोगन लिखे रहते हैं, उस पे बहुत अच्छी अच्छी बातें आपसे गर्भावस्था से संबंधित लिखी रहती हैं। कभी मुझे मौका मिला तो मैं आपको थैला भी दिखा दूँगी। तो ठीक है, जिसके पास मिला हो उसको लेकर के आएगा, जो नहीं मिला है तो अपने घर से आप अरेंज करके, लेकिन उसमें आपको पुरानी जाँच और जो भी मैंने चीज़ें बताई वो साथ लेकर के आनी है। क्योंकि ये बहुत आप लोग काम करते हैं कि मिस कर देते हैं, तो फिर बताइए आगे की हिस्ट्री कैसे पता चलेगी? ऐसा हो सकता है कि आपने जो जांच कराई है आपको फिर वो दोबारा जांच करानी पड़ जाए, तो क्योंकि इसके आपकी जांच के बगैर कोई भी आगे मेडिसिन नहीं दिया जा सकता। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। यहाँ तक कि आप प्रसव कराने जा रहे हैं तो जितनी भी आपने शुरुआत से प्रसव पूर्व देखभाल में जाँच करा रही थी, रिपोर्ट आपकी जितनी थी, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट, सबको लेकर के आना है। ठीक, अब इसके साथ और क्या होता है? इसके साथ तो मैंने बताया कि कम से कम आप करिए कि आप अपने घर से अपने पूरे गर्भावस्था में 4 बार तो आपको आना ही आना है इस PMS डे में, यानी HRP डे में, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में 4 बार इसके हिस्सा बनिए। 5वें बार जब आपके प्रसव पीड़ा शुरू हो तब आप आ जाइए, तो इस तरह डन हो जाएगा। और क्या होता है, जैसे ही अगर आप HRP हाई रिस्क प्रेगनेंसी आपकी डिटेक्ट होती है तो पर विजिट जो आशा लेकर के आती हैं, एक खास हो जाता है। इसका एक पोर्टल भी बना रहता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी का। उस पोर्टल से क्या होता है कि उस प्रेग्नेंट लेडी पे, उस माँ पे नज़र रखी जाती है कि वो सही है, चल रहा है उसका सब कुछ कि नहीं, उसे क्या ज़रूरत है। यहाँ इस तरीके से डिजिटल तरीके से भी वो नज़र रखी जाती है। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी जैसे डिटेक्ट होती है तो ऐसे हाई HRP केसेस लाने पे आप प्रति विजिट आशा को भी 100 रुपीज़ मिलता है, और लाभार्थी को भी अपना चेकअप कराने पे 100 रुपीज़ मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये सब कुछ बातें थी जो आपसे संबंधित थी, आप माँओं से संबंधित थी, हमारे महिला शक्ति से संबंधित थी, जो मैंने आज के दिन के लिए रखा हुआ था कि आज ही मैं इस टॉपिक को, मेरे मन में ऐसा विचार आया कि मैं आप सबसे शेयर करूँगी। है ना, ये कमाल का टॉपिक हमारी नारी शक्ति से जुड़ी हुई, हमारे माँ जो बनने वाली है उनसे जुड़ी हुई। लेकिन इससे आपको अब क्या करना है? जी हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद जिसको इसकी ज़रूरत है उसके पास शेयर करें। नहीं भी ज़रूरत है, आपके आसपास कोई अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो आप उसको समझाएं कि उसे अस्पताल में अपने को दिखाना है, यानी एंटीनेटल चेकअप कराना है। अगर ऐसे भी मान लीजिए आपका हीमोग्लोबिन भी जांच होती है, अगर हीमोग्लोबिन सीवियर कंडीशन यानी 7 ग्राम से कम है, तब क्या होता है? इस दिन ही, खास दिनों में आपको IV ड्रिप लगाई जाती है, यानी एक ताकत के इंजेक्शन डाल करके एक बोतल भी चलाया जाता है, ताकि आपका जो हीमोग्लोबिन का लेवल है, आपके खून का लेवल है, वो ठीक ठाक हो जाए प्रसव के वक्त तक, ताकि इससे आपको कोई समस्या न आने पाए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको, जब आप अस्पताल आते हैं तो आपका चेकअप होता है, तो उसमें अगर ऐसी कोई प्रसव पूर्व कोई दिक्कत है तो उसका समय पे इलाज किया जाता। और यकीन मानिए कि समय पे इलाज हो जाने से ही हमारे देश में इस प्रधानमंत्री सुरक्षित अभियान मातृत्व अभियान इतना सार्थक हुआ है कि अब देखिए मातृ मृत्यु दर में कितनी कमी आई है, नवजात मृत्यु दर में कितनी कमी आई है। लेकिन अभी जो शेष है उसके लिए ये है कि जो जागरूक हो चुके माँ वो अपने अगल बगल जो भी माँ है उनको प्रेरित करें अस्पताल जाने के लिए। और जहाँ आप बता
सकती हैं वहाँ जा कर के बताइए, जहाँ नहीं बता सकती हैं ऐसे वीडियो शेयर करिए। और आपके घर में कोई हो तो बिल्कुल लेकर के उसको तुरंत अस्पताल जाइएगा। और इन खास दिनों में तो आपको ज़रूर जाना है, क्योंकि वहाँ पे सारे विषय विशेषज्ञ बैठे रहते हैं, सारे स्टाफ, मेडिकल स्टाफ बैठे रहते हैं इस खास दिनों में आप सबके लिए, तो वो आपका वेट करते हैं, तो जाना मत भूलिएगा। और इसके साथ क्या होता है अंत में मैं बताती हूँ कि इसके साथ होता है कि वहाँ भी आप लोगों के लिए खुशनुमा माहौल होता है, एक अच्छा माहौल होता है, जो इससे पहले आपने अस्पतालों में लगभग नहीं देखा होगा। जी हाँ, वहाँ गर्भवती महिलाओं के लिए समुचित फल बांटने की व्यवस्था होती है। तो हर गर्भवती महिला को, चाहे वो 1 महीने की हो, 2 महीने को, 3 महीनों की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबको फल वितरित किया जाता है। तो इस तरीके से इसकी उस दिन की हैप्पी एंडिंग की जाती है और बहुत अच्छा लगता है। और सब माएँ आती हैं उस दिन, तो मेडिकल स्टाफ भी बहुत खुशी खुशी सबकी देखभाल करता है। तो आप भूलिएगा नहीं, अगले 16 तारीख में ये पड़ेगा SRPT। तो अगर आप माँ हैं या आसपास आपकी कोई माँ बनने वाली या आपके घर में हो, तो आपको इस प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का हिस्सा बनना है। तो तब तक के लिए नर्सिंग सखी चैनल को देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। मिलते हैं ऐसी ही आप सब के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के साथ, बच्चे के संबंधी जानकारी के साथ और अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी मदर्स डे।